नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तरी यूरोप के एक देश की बात करेंगे जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क में छोटे बड़े द्वीप मिलाकर 443 द्वीप है। और डेनमार्क किंगडम ऑफ डेनमार्क की अगर हम बात करें तो इसमें फेरो आइलैंड और ग्रीनलैंड भी आ जाते हैं। फेरो आइलैंड इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहे। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि इसका चर्चा का विषय क्या रहा। फेरो आइलैंड आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है। डेनमार्क जो है यह काफ़ी शांति वाला देश है और इससे पहले आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पे है। इसी तरह का हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड में भ्रष्टाचार कम है और इसी तरीके से डेनमार्क में भी भ्रष्टाचार कम है। अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की जो मुद्रा है वो डैनिश क्रोन है और यहाँ की जो भाषा है वो डैनिश है और यहाँ का जो धर्म है वो ईसाई है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ राजा या रानी तो रहेंगी लेकिन उसकी पावर या शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के नियंत्रण में रहेंगी, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस में है। यहाँ की जो रानी है उसका नाम है मार्गरेथा द्वितीय और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है आर्देस फाग रासमुसेन। जानते हैं फेरो आइलैंड इतना चर्चा में क्यों रहा? दरअसल में फेरो आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड है, जिसमें एक आइलैंड है एस्ट्रॉय और इस आइलैंड में स्क्लेफ्सजेयर में एक जो बीच है वहाँ पे करीब 1400 मछलियों का शिकार किया गया, जिसे बहुत ही बेदर्दी से इनकी हत्या कर दी गई। दरअसल में यहाँ एक प्रथा है जो 400 साल पुरानी है और इस प्रथा के अनुसार समर में ये लोग मतलब साल में एक बार ये लोग पायलट व्हेल का और वाइट साइडेड डॉल्फिन का शिकार करते हैं और इस प्रथा का नाम है ग्राइंड या ग्राइंड रेप। इसमें बहुत सारे जो जहाज है वो मछलियों को घेरते हैं, मछलियों के झुंड को, और फिर उसे उथले पानी की ओर ले आते हैं और लाने के बाद धारदार चाकू से उसके मुंह के निचले हिस्से पे वार करते हैं, जिससे एक ही बार में वो मछलियाँ मर जाती है क्योंकि उसकी आर्टरी कट जाती है। या तो फिर वो एक किसी आर्च जैसे उनके जो नुकीले आर्च होते हैं उसको ब्लो होल में डाल करके रस्सी के द्वारा उसे खींचकर उथले पानी में ले आते हैं और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और चूँकि इस समय इतनी सारे 1400 करीब मछलियों का इन्होंने शिकार किया और उससे जो समुद्री किनारा था वो बिल्कुल खून से लाल रंग हो गया, इसलिए काफ़ी चर्चा में भी रहा कि इतने सारे व्हेल का शिकार एक ही दिन में ये पर्यावरण के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। वहाँ की जो सरकारें उन्हें चाहिए कि ऐसी अगर जो प्रथाएं हैं या तो इसे किसी सख्त कानून से उन्हें ये हिदायत दी जाए कि इतने सारे जानवरों को ना मारकर कुछ निश्चित जो है उनकी आप शिकार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि तो है नहीं और ये लोग मांस पर ही निर्भर है। तो यहाँ के लोगों को चाहिए कि पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए ये इतना ज़्यादा शिकार ना करें। आते हैं हम वापस अपने डेनमार्क की ओर। तो डेनमार्क में 3 बड़े द्वीप हैं जिनका नाम है जूटलैंड, फ्यूनेन और जियालैंड। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है और डेनमार्क को नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर स्वीडन और डेनमार्क को अलग करते हैं। जूटलैंड का जो निचला हिस्सा है वो जर्मनी से लगा हुआ है, जबकि बाकी का जो हिस्सा है वो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक और फेमस आइलैंड है जिसका नाम है एरो आइलैंड। एरो आइलैंड जो है वहाँ पर पहुँचने के लिए कोई भी ब्रिज नहीं है, कोई भी पुल नहीं है। तो फ्यूनन तक आप हवाई जहाज़ के द्वारा या फिर रेल के द्वारा पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आगे आपको एरो आइलैंड जाना है तो उसके लिए आपको जहाज़ का सहारा लेना होगा या जहाज़ के द्वारा वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये जो द्वीप है एरो, ये काफ़ी फेमस है खास करके मैरिज डेस्टिनेशन के लिए, इसलिए इसे शादी का द्वीप भी कहते हैं और इसीलिए ये बहुत फेमस है। दरअसल में यूरोप में शादियाँ बहुत ही महंगी होती है और काफ़ी समय लगता है, यहाँ पे कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, जबकि एरो आइलैंड में इतनी कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेनमार्क में नगर पालिकाओं के अलग अलग नियम हैं। यहाँ पर केवल एक दिन में ही आप शादी कर सकते हैं, एक दिन रहकर भी, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही दस्तावेज चाहिए होते हैं शादी के लिए, जिसमें एक होता है आपका पासपोर्ट और दूसरा होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ का जो मेयर है नगर पालिका वही शादी करवाता है और तुरंत आपको अस्थाई सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और पक्का जो सर्टिफिकेट है वो डाक के द्वारा ये लोग भिजवा देते हैं। क्योंकि यूरोप के कानून काफ़ी कड़े हैं, जबकि एरो आइलैंड के कानून इतने ज़्यादा कड़े नहीं हैं। अगर एरो आइलैंड में आपको कार से सफ़र करना है तो आपको जहाज़ में ही कार डाल करके लानी पड़ेगी और ये सुविधाएं वहाँ है। और एरो आइलैंड में एक और सुविधा है कि यहाँ आप साइकिल के द्वारा भी इस शहर पे
घूम सकते हैं। दरअसल में एरो आइलैंड बहुत ही छोटा है। ये आइलैंड 30 किलोमीटर लंबा है और 9 किलोमीटर ये चौड़ा है और बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है ये। तो ये थी जानकारी डेनमार्क की। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।